पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास सेकंड का मैथ का प्रैक्टिस पेपर। ये पेपर इन चैप्टर्स पे बेस्ड है। आई होप इनसे आप बच्चों की मैथ प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस प्रैक्टिस पेपर के फुल पिक्चर्स भी शेयर किए हैं, जिनकी स्क्रीनशॉट लेके आप ये बच्चों को सॉल्व करने दे पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर 79 इज रीड एज। तो यहाँ पे बच्चों को ये न्यूमरल वर्ड्स में लिखना है, जो कि होगा 79. Then dash is the answer obtained on dividing two numbers. So answer है quotient. When we divide two numbers, we get quotient. the place value of a number 8 in 581. So 581 में 8 की place value है tens. 1/4 is written as 1/4. If we subtract the number from itself, the difference is 0. यानी अगर हम कोई नंबर उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0. द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड Are called multiplicand. द नंबर विच आर एडेड आर कॉल्ड Addends. Are called addends. ऑर्डरिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ascending small to big और descending big to small. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. तो कॉलम ए को कॉलम बी से बच्चों को यहाँ पे मैच करना है. तो फर्स्ट है 600 प्लस 36. सो आंसर होगा 636. 180 माइनस 50. तो यहाँ पे बच्चों को सब्ट्रैक्शन करनी है और सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा 130. 1/4 को ही हम कहते हैं क्वार्टर. देन 5 मल्टीप्लाई बाय 8. 5 8 ज़ा 40. 9 डिवाइडेड बाय 1. सो 9 divided by 1 is equal to 9. 1/1 is whole. Next question, short answer question है. First one is write the expanded form और नंबर से 289, then next 808 और 796. यहाँ पे बच्चों को हर एक नंबर के एक्सपांडेड फॉर्म लिखने हैं. जैसे 796. 796 में 7 की वैल्यू है 100, 7 की वैल्यू है 100 तो 700 प्लस 9 की वैल्यू है टेंस. 9 टेंस इज इक्वल टू 90 एंड देन 6 वंस. सो एक्सपांडेड फॉर्म होगा 700 प्लस 90 प्लस 6. इसी तरीके से 808 का 800 प्लस 0 प्लस 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स. अब यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और बच्चों को इनसे नंबर बनाने हैं. जैसे 7 वंस के कॉलम में, देन 80 टेंस, दैट मीन्स इन टेंस कॉलम, 900 इन, दैट मीन्स 9 इन 100 कॉलम्स. तो नंबर हो गया 987. तो इसी तरीके से बाकी दो नंबर्स बच्चों को लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन शो एज रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो यहाँ पे रिपीटेड एडिशन भी लिखनी है और बच्चों को साथ ही में वो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में भी लिखना है. तो फिर सबसे पहले यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं और हर एक ग्रुप में 4 शेप्स है. सो दैट मीन्स 4 + 4 + 4. 1 2 3 4 + 4 + 4. और इसे ही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में लिखने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स, जो कि हर एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए क्योंकि 3 ग्रुप्स है. इसी तरीके से नीचे बॉल्स, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप में 5 बॉल्स ईच. सो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 और 5 बॉल्स इंटू 2 ग्रुप्स 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट. तो यहाँ पे जो पार्ट शेडेड किया है उसी का फ्रैक्शन लिखना है. तो फर्स्ट है ट्राइंगल के पार्ट्स किए हैं 1 2 3 एंड 4. तो 4 पार्ट में से 2 ही पार्ट शेडेड है, इसलिए 2/4. इसी तरीके से स्क्वायर शेप के 4 पार्ट्स किए हुए हैं और उसमें से 1 ही शेडेड है, तो फ्रैक्शन होगा 1/4. इस रेक्टेंगुलर शेप के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स किए हैं और इन 8 पार्ट्स में से 4 ही शेडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग शेप अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन. तो यहाँ पे 1/3 है, यानी इस शेप के 3 पार्ट्स करने हैं और उसमें से कलर करना है 1. सो 1 2 एंड 3 और इनमें से सिर्फ एक ही पार्ट कलर करना है. देन इस शेप के पार्ट हाफ है, यानी इस शेप के 2 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 1 को ही कलर करना है. इसी तरीके से इस शेप के 4 पार्ट्स करने हैं और इन 4 पार्ट्स पे से 1 ही कलर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग. सो 238 प्लस 173 यहाँ पे बच्चों को ऐड करना है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों को यहाँ पे 100 टेंस और वंस का बॉक्स ड्रॉ करके करना है. तो ये एडिशन कैरी ओवर एडिशन है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 प्लस 34 प्लस 36. नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है 687 माइनस 275 और इसी तरीके से 89 माइनस 20 162 माइनस 84 करने हैं. तो यहाँ पे भी बच्चों को बॉक्स ड्रॉ करना है वंस टेंस और 100 का. 100 टेंस और वंस का बॉक्स ड्रॉ करके ये सब्ट्रैक्शन करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. सो 320 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. देन नेक्स्ट सम है 635 मल्टीप्लाई बाय 2.
सो 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9। और इसी तरीके से सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। 174 डिवाइडेड बाय 2 और 198 डिवाइडेड बाय 3। कितना हम लेंगे? फर्स्ट नंबर प्लेस का नंबर जो कि है 1। 2 के टेबल में 1 नहीं होता, इसलिए हम लेंगे सेकंड नंबर भी। तो नंबर बन गया 17। सो 2 के टेबल में 17 से छोटा होता है 16। सो 2 8 जा 16। सो रिमाइंडर आया 1। अब इसे हमने पूरा डिवाइड कर चुका है, इसलिए 4 आएगा नीचे। सो 2 के टेबल में 4 होते हैं, 2 7 जा 14। तो इसे हमने कंप्लीटली डिवाइड किया, आंसर आया 87। इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन से सेकंड वन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। मीना हैज 86 ब्लू पेन्स, 18 रेड पेन्स एंड 25 ग्रीन पेन्स। हाउ मेनी पेन्स शी हैव इन ऑल? सो इन ऑल है, दैट मीन्स यहाँ पे करनी है एडिशन। 86 ब्लू पेन्स, 18 रेड पेन एंड 25 ग्रीन पेन्स। सो इन सब की होगी एडिशन। तो आंसर होगा मीना हैव 129 टोटल पेन्स। क्वेश्चन है, अनु एट 3/8 ऑफ द पिज्जा, हाउ मच पिज्जा डिड रिमेन? यहाँ पे बच्चों को शेप ड्रॉ करके उसके 8 पार्ट्स और उसमें से 3 पार्ट शेडेड करने हैं, यानी रिमेनिंग पार्ट होगा आंसर। तो ये सब यहाँ पे बच्चों को बताना है। सो सर्कल ड्रॉ करके उसके 8 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और 8 में से सिर्फ 3 पार्ट्स ही कलर होंगे, रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे आंसर जो कि होगा 1 2 3 4 एंड 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ऑब्टेन 185 मार्क्स इन 2 पेपर्स, ही गॉट 92 मार्क्स इन मैथ, हाउ मच डिड ही स्कोर इन इंग्लिश? तो यहाँ पे 2 पेपर्स मैथ और इंग्लिश के मार्क्स की टोटल है 185। सो यहाँ पे इंग्लिश पेपर के मार्क्स निकालने के लिए हमको 185 में से 92 मार्क्स लेस करने होंगे। तो ये बोरोइंग के सम से, सो ही स्कोर्ड 93 मार्क्स इन इंग्लिश पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व यूजिंग द नंबर लाइन। अब यहाँ पे बच्चों को नंबर लाइन ड्रॉ करके ये सम सॉल्व करने हैं। सो 20 डिवाइडेड 5 है, सो 20 से स्टार्ट करते हुए बच्चे 5 से इसके काउंटिंग करते हुए 0 तक हमें आना है। जैसे 20 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 10 देन 5 एंड 0। दैट मीन्स 20 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4।